जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात यह करनी है कि बड़ी गौर तलब बात है, सुनने के काबिल है। अगर गौर करेंगे तो आपको बड़ी बातें इंशाअल्लाह समझ में आएंगी। मैं मुखातिब हूँ पाकिस्तान के तमाम अदारों से, स्पेशली वकला से, हर पाकिस्तानी से जो अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है, उसके जजों से, जितने जनरल कर्नल सबसे, और जो अवाम है उससे भी। मैं सबसे मुखातिब हूँ। मुझे चंद सवालों का जवाब दें। आपको पता है ट्रेसपास होता है कि किसी की आप प्रॉपर्टी में, अमलाक में, कहीं भी आप उसके प्राइवेट जगह पे घुस जाएं और घुस के उसके बाद आप धमा चौकड़ी मचाएं। धमा चौकड़ी तो बाद में सिर्फ आपका उसमें घुस जाना ही ट्रेसपास होता है। जब किसी मुल्क में आप बगैर किसी वीजे के, इजाजत के आप घुस जाते हैं, वो भी ट्रेसपास है। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी बिल्डिंग में आप घुस जाएं, उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर जाएं, वो भी ट्रेसपास है। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि ट्रेसपास जो गैर कानूनी है, ट्रेसपास करने के और भी बहुत तरीके हैं। ये जदीद दौर है। इस दौर में ये आप ट्विटर, फेसबुक, ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, इसमें भी आप किसी मुल्क में, किसी जगह पे, किसी के डोमेन में घुस सकते हैं। ये भी ट्रेसपास है। आप कोई अमल करते हैं, वो गैर कानूनी होता है। जो गैर कानूनी अमल आप करते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं हमारे साथ कानूनी तौर पे निपटा जाए, क्या वो ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि आप मुल्क पे हमला करें जो कि गैर कानूनी है, किसी कानून में वो है ही नहीं। जब आपकी पकड़ हो तो आप कहें जी हमारे साथ कानूनी और आईनी तरीके से निपटा जाए, क्या यह जायज है? जज एक गैर कानूनी फैसला करता है, आप कहते हैं जज के साथ कानूनी और आईनी तौर पर निपटा जाए, ये ठीक है? मुझे ये बताएं कि कोई भी इंसान किसी को कत्ल कर देता है, कत्ल करना एक गैर कानूनी है, तो जब वो पकड़ा जाए मुजरम या मुलजम या मुजरम, तो कहें जी इसके साथ आईनी तौर पे निपटा जाए, क्या ये ठीक है? दुनिया में कहीं होता है ऐसे? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए और हमला करके आप पकड़े जाए, जब पकड़े जाए तो आप कहें जी हमारे साथ आईनी और कानूनी तौर पे निपटे जाए। आप मुझे यह बताएं कि किस कानून से आपने हमला किया, किस आइन के रूल से आपने हमला किया, कौन सी शिक के मुताबिक आपने हमला किया। अब आप अगर ये सारा कुछ करके दुआएं दे रहे हैं कि ये जी आईनी और कानूनी तौर पर निपटा जाए, क्या ये मुमकिन है? अब मुझे ये बताएं कि हमारे कुछ अदारे इसमें इन्वॉल्व थे जो कि सारे सामने एक मतलब ओपन सीक्रेट है। उन अदारों के कुछ मेंबरान ने अगर गैर कानूनी तौर पे ये सारा कुछ किया है तो अब वो अदारे कानूनी तौर पे उससे निपट सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप तो किसी को हाथ पांव बांध के फ्री स्टाइल ज़ुदोकोब करें, यहां तक कि उसको जान से खत्म करने की कोशिश कर दें, यहां तक कि उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर दें, और आपका एम ये हो कि हमने इसको तबाह करना है। लेकिन जब आपकी चाल उल्टी पड़ जाए, जब जैसे कि इनकी चाल उल्टी पड़ गई मुल्क दुश्मनों की, अब ये किस जुबान से, किस हैसियत से, और ये दुनिया के दूसरे मुल्क किस हैसियत से कह रहे हैं कि जी इनसे कानूनी तौर पर निपटा जाए? ये दूसरी दुनिया के मुल्क किस हैसियत से कह रहे हैं कि हम नजर रखे हुए हैं कि कोई काम गैर कानूनी या गैर आईनी ना हो? वो मम्मे लगते हैं, वो दूसरे मुल्कों की ताकतें, बल्कि ये तो बहुत बड़ा इकबाल जुर्म है उन मुल्कों के लिए भी और उन उसके मोहरों के लिए भी कि वो इस सारे सानिहात के पीछे थे। ये तो उनका इकबाल जुर्म है कि हाँ ये हमारे ये पुर्जे थे, हमने इनको लगाया था, हमने इन्वेस्ट किया था इनके ऊपर पैसा। दोस्तों, बातें बड़ी गौर तलब है। हमारे मुल्क के अंदर
बड़े बड़े अरसे थे बाहर की दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अपने मोहरे तैयार कर रही थी। हमें अल्लाह का ये शुक्र अदा हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। पहले तो ये शुक्र अदा करें कि इतने लंबे अरसे तक हमारे मुल्क के ऊपर हमले करने की जो कोशिशें थी, वो जब दिन आया हमले करने का, तब वो सारे नाकाम हो गए। अल्लाह का शुक्र है। फिर ये शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी नाकामी के बाद उनके एविडेंसेस, सारे प्रूफ हमारे हाथ में लग गए। ये भी अल्लाह का शुक्र है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों ने जब हमारे ऊपर सड़क कर लिया, उनके जो छुपे हुए अंदर के बाहर के जो मोहरे थे, या उनके सहूलतकार थे, या उनके इन्वेस्टर थे, उनके ऊपर पैसा लगाने वाले थे, उनकी सपोर्ट करने वाले थे, वो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से तमाम नंगे हो चुके हैं। इस बात पे भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, इस बात पे भी शुक्र अदा करना चाहिए कि सारा कोशिश थी, हमारा एक अदारा फौज है जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। उस फौज में से ही बहुत सारे बंदे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पे ऐसे मौके पे अता कर दिए। वरना आप सोचें कि आम एक पाकिस्तानी उस अदारे के अंदर जाके किसी को कुछ नहीं कह सकता था, वो जो मर्जी करते रहते। अदलिया, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, आप नहीं कुछ कर सकते। तो अदलिया के अंदर से भी अल्लाह ताला ने हमें जो कानून और आइन को मानने वाले, आइन पे चलने वाले, फौज में कानून और आइन को मानने वाले, उस पे चलने वाले पाकिस्तान के खैर खा बहुत सारे लोग मिल गए। जो इंतशारी होते हैं, जो इंतशार फैलाने वाले होते हैं, जिनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया होता है, दोस्तों वो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा होता है कि बहुत सारे। क्यों? प्रोपेगेंडा हमेशा, इंतशार हमेशा दुनिया में जहां भी आता है, ऐसे लगता है सारा मुल्क इस साइड पे हो गया। कुछ सोशल मीडिया जिसको बड़ा पैसा लगा के बड़े तरीके से बिल्ड किया गया, एक बिल्डिंग बनाई गई है इस दुनिया के जो इंतशारी, दुनिया के इंतशारियों ने, जो बड़े दुनिया के इंतशारी हैं, उनका इतना पैसा लगा हुआ, इतनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई पाकिस्तान के ऊपर। ये सोशल मीडिया भी, इसी सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा कई मुल्कों के ऊपर, कई मुल्कों के अंदर इन्होंने जैली इनकलाब लाए। मिस्र की मिसाल आपके सामने है, एक सब्जी वाला, उससे ये सारा इनका जैली फसाद शुरू हुआ था, जैली वो इनकलाब शुरू हुआ था। आज मिस्र की मुंतखब हुकूमत का जो बंदा था, जो हाकिम था, वो मार दिया जा चुका है, अवाम का नशर कर दिया गया हुआ है, और उसके ऊपर सीसी, उनका एक मोहरा बैठ चुका हुआ है। ये सिर्फ एक मुल्क की मिसाल नहीं, सारी दुनिया के में इस सोशल मीडिया के साथ बहुत कुछ किया गया। इराक में, ईरान में, शाम में, उर्दन में, आप गिनते ही जाएं, पता नहीं कहां कहां। आपने ये भी देखा, इसी सोशल मीडिया से उनकी फेवर में बात होती है तो एक सेकंड में उनका मेन स्ट्रीम मीडिया वो धड़ाधड़ काम करने लग जाता है, और जब उनके अगेंस्ट को बात होती है, बेशक इंसानियत का कत्ल हो जाए, सारे राइट्स खत्म हो जाएं, सारा बेड़ा गर्क हो जाए, वो नहीं बोलते। क्यों? उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। मेरे दोस्तों, तो दुनिया में हर मुल्क हर काम वो करता है जो उसके मुल्क के इंटरेस्ट में होता है। कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसा काम नहीं करता जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। ये सारे असूल, ये सारे कानून, ये सारे आइन, ये दुनिया के सारे जितने भी वो असूल और कानून बने हुए हैं, क्या वो उस मुल्क भी लगने हैं जिस मुल्क को कमजोर करने के लिए आपने मोहरे तैयार किए, जिस मुल्क में आपने इंतशार फैलाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसका न्यूक्लियर सिस्टम ख़त्म करने के लिए, उसकी तरक्की बंद करने के लिए आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतना कुछ, इतना बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, क्या ये सारे उसी के ऊपर लागू होने हैं? मेरे दोस्तों, आज एक शोर हो रहा है, एक बुकला का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी,
वकला में काली बेड़ें बहुत सारी हैं, हर जगह पे काली बेड़ें भरी हुई हैं। और आप ये सोचें, ये समझें बात को, इन्वेस्टमेंट बड़ी किस्मों की होती है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के साथ हमारी फौज के अगेंस्ट बंदे पैदा किए, हमारे मजहब के अगेंस्ट एक मजहब पैदा किया, हमारे हर चीज के अगेंस्ट एक चीज पैदा की। आज आप मजहब की बात कर लें तो आपके सामने वो आप सारे मजहब की बेस है हमारे नबी पाक के ऊपर। नबी पाक को ना मानने वाले या आखिरी नबी ना मानने वाले वो मजहब के अगेंस्ट पैदा कर दी हैं। फौज के अगेंस्ट, अदारों के अगेंस्ट, हर चीज के अगेंस्ट एक चीज पैदा की हुई है। ये ऐसे नहीं हो गई, ये बड़े सालों की मेहनत है उनकी, और बड़े सालों के वो तसलसल के बाद वो यहां तक पहुंचे हैं। तो क्या हम ख्वाबे खरगोश में सोए रहेंगे? अगर आज इनसे ये पूछें वो कौन से असूल थे, वो कौन से कानून थे, वो कौन सा आइन था जिसके साथ ये चलता चलाता मुल्क, चलती चलाती हुकूमत, चलता चलाता सब कुछ उल्टा के रख दिया गया। जब हमें ये तोड़ फोड़ रहे थे तो हमारे हाथ बांधे हुए थे। आज हम इसको ठीक करना चाह रहे हैं तो आइन और कानून से हमारे हाथ बांध रहे हैं। मेरी गुजारिश सब मेन अदारों से, अदलिया से, फौज से, जितने भी बड़े अदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी से, ये है कि जैसे डिसमेंटल किया था, जैसे असूल और कानून और आइन की परवाह किए बगैर इसको डिसमेंटल किया था पाकिस्तान को अपनी तरफ से उन्होंने, खुदा ना खास्ता, उसी तरह बगैर असूल बगैर कानून के इनको पहले फिक्स करें, फिर आइन और कानून की बात करें। जब तक आप इनको थप्पड़ का जवाब मौके से नहीं देंगे, ये बैठेंगे। ये तो आपने बड़ी मुश्किल से अपने हुदूद और क़यूद में रहते हुए इनको बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है, अपने सब्र से इनको रोका हुआ है, अपनी हर चीज से रोका हुआ है। ये उसके बावजूद जब भी मुंह खोलते हैं वही इंतशारी नारे लगाते हैं। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, बंदयाल, एक बंदा बंदयाल और उसके 3-4 साथियों को सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं, बाकी सारे जजों को मान ही नहीं रहे। इसी तरह दूसरे जगहों पे जो बंदा इनके साथ है उसको मान रहे हैं, जो नहीं है उसको नहीं मान रहे। आपने देखा इतना अरसा इन्होंने एक भगवान तैयार किया, जो तो उसका साथी हो वो बेहतरीन है, उसकी फेवर में सब कुछ है। जो इनका साथी ना हो, बेशक इनके गेस्ट ना भी हो, सिर्फ साथी ना हो, उसके खिलाफ ट्रोलिंग। ये जो ट्रोलिंग होती है, क्या यह हथियार नहीं है? इस ट्रोलिंग से तबाहियां नहीं आती? इस ट्रोलिंग से बंदे की इज्जत, वो जो होता है उसका वकार, उसका इज्जत, उसका सब कुछ मजरूर नहीं होता। जजेस को इन्होंने बख्शा। अगर कोई जज फैसला सुना दे इनके खिलाफ तो सारी दुनिया में उसके पीछे ट्रोलिंग, वो जहां जाए उसके पीछे भागे। बाहर से बैठ के पूरी सपोर्ट करें, अंदर से वही सपोर्ट करें। बाहर से अंदर से नारे बंद करवाएं तो बाहर से लगें, बाहर से बंद करें तो अंदर से लगें। कब तक? मेरी गुजारिश है सीधी सीधी सारे अदारों से, आइन और कानून किसी चीज के साथ यहां तक हम नहीं पहुंचे। हमारे बड़े बड़े अच्छे मौकों के ऊपर, बड़े बड़े अच्छे जब हमारे पास टाइम थे, उस वक्त भी हमने कई दफा आइन और कानून को नहीं देखा। आपको ये दुहाइयां दे रहे हैं आइन और कानून की, तब तक आइन और कानून को अलमारियों में लपेट कर रख दिया जाए जब तक इनको फिक्स न कर दिया जाए, क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं है। जंग में है, जंगों की दोस्तों बड़ी किस्में होती हैं। वो पहली टैंकों वाली जंगें, हवाई जहाज़ों वाली जंगें, न्यूक्लियर बम्बों वाली जंगें, वो जंगों का टाइम अब नहीं है। वो मैदानों की जंगें हैं। अब एक और मैदान सज गया है, सोशल मीडिया का। ये मीडिया का मैदान सज गया, इसके ऊपर भी जंगें हो रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की तबाही बर्बादी अपनी तरफ से करके वो जंग तकरीबन जीत के बैठे हुए हैं। आपके पास लास्ट 2 स्टेप रह गए हुए थे, लास्ट 2 स्टेप। एक आपका न्यूक्लियर कैपेसिटी, दूसरा आपके पास मजहब, और तीसरा यह जमीन का टुकड़ा। ये 3 चीजें आपके पास बची थी, जिनको तकरीबन
वो लेके जाने वाली थे कि हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने करमनवाजी की है, हम बचे हैं। इस बार बार भी अल्लाह ताला की तरफ से मदद नहीं आती। जब वो कहते हैं बार बार ना बंदा समझे तो अल्लाह ताला भी कहता है ठीक है खाओ खसमानो। हमें हर जगह पे बचा लेता है। हमारे मुल्क में बहुत सारे नेक लोग भी रहते हैं, वो नेक लोगों की दुआओं की वजह से हो सकता है बचे हों। कुछ हमारा मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, हो सकता है इसकी बरकत से अल्लाह ताला बार बार मदद करता हो। तो अगर हम सोए रहेंगे, अगर हम इसी तरह ही बस जिधर वो भेड़ों वाला हिसाब के भेड़ का रिवट होता है, जिधर ज्यादा भेड़े जा रही थी सारी उधर चल पड़ती हैं। दोस्तों हम इंसान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। हमारे पास पूरा एक मंशूर, कुरान पाक का पूरा मंशूर है। उस मंशूर की तशरीह के लिए अहादीस है। फिर हमारे पास पाकिस्तान का एक मंशूर है, उसकी तशरीह के लिए हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। उसकी तशरीह करने वालों में गलत तशरीह करने वाले को आ जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो तशरीह जो कर रहा है वो सही है। हमने असल तशरीह पर रहना है। इसी तरह कुरान पाक की गलत तशरीह करने वाला आ जाए तो हमने अहादीस से देखना है। वहां से भी अगर उसके ऊपर भी कोई ऐसा बंदा बिठा दिया जाए, वो उसके भी वो जवाब निकालने लग जाए, तो फिर भी हमने नहीं उखड़ना। पाकिस्तानी होने का, मुसलमान होने का यही एक तरीका है। मेरी दरख्वास्त है सारे अदारों से, ये सारे आइन कानून सब लपेट के रख दे, कमर बस्ता हो जाए, अवाम भी साथ, अवाम अपने अदारों के साथ खड़ी हो जाए और तब तक इसको लपेट के अलमारी में रहने दें जब तक इनका गैर कानूनी गैर आईनी कामों को फिक्स ना कर ले। जब फिक्स कर ले वापस आइन और कानून के ऊपर मुल्क को लाके आराम और सुकून से जिंदगी गुजारें। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पाकिस्तान की सपोर्ट करें, अपने मजहब की, अपने इस्लाम की, अपने मुल्क की सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।